बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ऐसे वाक़या सुनाएंगे जो इंसानियत के लिए सबक और ईमान के लिए रोशनी है। ये वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फ़िरौन जैसे ज़ालिम किंग निमरूद के दरमियान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही एक ऐसे इलाके में पैदा हुए जहाँ लोग सिर्फ बुतों की इबादत करते थे। उनका मज़हब सिर्फ इंसानों और पत्थरों का इबादत करना था और लोगों का दर्द या सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही समझ गए थे कि ये बुत इंसानों के लिए कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। उनके दिल में अल्लाह ताला की शनाख्त और सिर्फ उसकी इबादत करने की चाहत थी। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों और कबीले वालों से पूछा, ये बुत क्या करते हैं? क्या ये इंसानों के लिए फ़ायदा ला सकते हैं? लोग हंस दिए और बोले, ये बुत हमारे बाप दादा के ज़माने से हैं, ये हमारी हिफाजत करते हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता जो ना दे सकती हैं और ना बचा सकती हैं। मैं सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ जो हर चीज़ का मालिक है। ये बात सुनकर उनके कबीले वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकाया कि अगर वो बुतों को ना मानते तो उनका क्या होगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर अपना पहला सबक दिया। एक रात उन्होंने उनके कबीले के सबसे बड़े बुत, जिसे लोग सबसे ज्यादा प्यार करते थे, को तोड़ दिया। लोग सुबह जब देखें तो हैरान रह गए कि सब बुत तो तोड़ दिए गए हैं, सिर्फ सबसे बड़ा बुत बच गया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों के पास गए और पूछा, क्या तुम लोग नहीं समझते कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते? लोग हैरान हुए और बोले, कौन कर सकता है ये काम? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो असली मालिक है वो अल्लाह ताला है। तुम सिर्फ पत्थरों और लकड़ियों की इबादत कर रहे हो। ये सब सुनकर लोग गुस्से में आ गए। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और हौसला ऐसा था कि वो किसी के धमकाने से नहीं डरे। यही वो वक्त था जब किंग निमरूद के बारे में खबर मिली। किंग निमरूद एक जालिम शख्स था जो अपनी ताकत और हुक्मरानी के लिए मशहूर था। उसने अपने इलाके में लोगों को डराया रखा था और सिर्फ अपनी इबादत और ताकत को माना जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले वालों को समझाया, देखो, अगर हम सिर्फ जालिम शख्स की इबादत करें तो हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ही हमारे सबसे बड़े मालिक और हिफाजत करने वाले हैं। किंग निमरूद ने ये बातें सुनी और गुस्सा हो गया। उसने अपने वजीर से कहा, इब्राहीम को लाकर मेरे सामने लाओ। मैं चाहता हूं कि सब लोग देखें कि कोई भी अल्लाह के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निमरूद के सामने लाया गया। किंग निमरूद ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं एक बंदा हूं अल्लाह ताला का जो सब चीज़ों का मालिक है। मैं सिर्फ उसी की इबादत करता हूं। निमरूद गुस्सा हुआ और कहा, तुम मेरे खिलाफ खड़े हो? मैं तो तुम्हें आग में डाल दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ताला जो मुझे बनाता है वही मुझे बचा सकता है। तुम्हारी आग मेरे लिए कोई खतरा नहीं। और इस पर निमरूद ने आग का इंतजाम करवाया। लोग सोच रहे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडी और सेफ बना दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी तरह महफूज रहे और आग उन्हें छू नहीं सकी। ये देखकर लोग हैरान हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया, देखो, जो भी अल्लाह ताला की इबादत करता है उसकी हिफाजत करता है। जो जालिम की इबादत करता है वो सिर्फ नफ़रत और दर्द पाता है। ये वाक़या सिर्फ एक ईमान का सबक नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक राह भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपना ईमान मजबूत रखा बल्कि पूरे इलाके को ये समझा दिया कि सिर्फ अल्लाह ताला ही सब चीज़ों का मालिक है और सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये हौसला और ईमान इतना मशहूर हुआ कि लोग दूर दूर से उनकी बात सुनने आने लगे। किंग निमरूद की ताकत और ज़ल्मत का राज सबके सामने आ गया और लोग समझ गए कि हक सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। आज भी ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हम अपने ईमान पर मजबूत रहें, चाहे दुनिया की ताकत और ज़ल्मत हमें डराए। अगर हम सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलें तो अल्लाह ताला हमेशा हमारी हिफाजत करता है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی صرف ان کے وقت تک سمٹ کر نہیں رہی